बिहार की सियासत में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को मिल रही धमकियों के बाद से माहौल गरमाई हुई है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा है और धमकी भरे जो मैसेजेस हैं पप्पू यादव के लिए उसमें स्पष्ट लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि कच्चा चिबा जाऊंगा, रेस्ट इन पीस कर दूंगा। और ऐसे में पप्पू यादव सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिनमें 2-3 नेताओं के बयान सामने भी आए। यूपी के कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बिहार के छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, इन नेताओं ने कहा कि अरे भाई, आप तो खुद को बाहुबली कहते थे, पहले तो डरते नहीं थे, अब जो है वो आप सुरक्षा मांग रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा समय में केंद्र सरकार की सुरक्षा का आनंद भी ले रहे हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव के वो सिपाही फोन लाइन पर है जो पप्पू यादव के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, छात्र नेता हैं, तिरहुत प्रमंडल की बड़ी जिम्मेवारियों को इन्होंने संभाला है, निभाया है। जन अधिकार पार्टी में रहते हुए आकाश सिंह राठौर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आकाश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरा नाम प्रकाश है, मैं टुडे बिहार न्यूज से बोल रहा हूँ। नमस्कार भैया, कैसे हैं भैया? मैं बढ़िया हूँ। आपके नेता, आपके अभिभावक जिन्हें आप कहते हैं, पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। आकाश, आप इसको कैसे देख रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार पप्पू यादव को धमकियां दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि पप्पू यादव जी ने सच बात को लिखा। उन्होंने कहा कि जेल में बैठा एक अपराधी और जिस तरीके से चैलेंज करके किसी की हत्या कर रहा है और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, क्या हमारी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि उसको कंट्रोल किया जा सके? यही बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम गाड़ी पलटाते हैं, हमारी बुलडोजर की सरकार है, हम अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गाड़ी नहीं पलट सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है? जेल में बैठा आदमी ये किसके संरक्षण और किसके प्रोटेक्शन में है कि यह जेल का जाइमर बंद करा के किसी को फोन करके धमकाने का प्रयास करता है, किसी से बात करता है? इसको कौन सा इजाजत दे दिया है कि यह किसी की हत्या कर देगा? हमारे नेता ने इसी बात को लिखा। उन्होंने कहा कि अगर कानून हमें इजाजत दी तो हमारी देश की पुलिस और सेना सक्षम है कि 24 घंटे में इसके नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है और इसको लगाम लगाया जा सकता है। और उसके बाद अगर कोई सांसद, या दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई सांसद अगर सच बात कह रहा है, किसी की हत्या के खिलाफ किसी अपराधी का विरोध कर रहा है, तो उसको धमकी मिल रही है। और सरकार हमारी इतनी असंवेदनशील है कि एक सांसद की सुरक्षा की को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि उनके दल के जो नेता है वो लोग एक अपराधी के प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति सच बोला उसके खिलाफ सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ उन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, उनको ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप जिनकी बात की, केसरगंज के सांसद, क्या कौन? ब्रिजभूषण शरण सिंह, वही रेपिस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हमारे देश की महिला बची, जो पूरे विश्व में हमारे देश के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया, उनके साथ गलत काम करने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह, वह ब्रिजभूषण शरण सिंह जो खुद वायु श्रेणी की सुरक्षा में घूमता है, यह इतना ही बड़ा सिस्मार खान और तोप खान है, आके लंबा लंबा बक रहा है, तो इसको वायु श्रेणी की सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए, विदाउट सुरक्षा चलना चाहिए। हमारे नेता ने तो कहा है कि हम पक्ष में है कि एमपी को दी जाने वाली सारी सुविधाओं को सरकार खत्म कर दे, सारे एमपी को खत्म कर दीजिए, पप्पू यादव जी का भी खत्म कर दीजिए। और सवाल है कि कोई जनप्रतिनिधि हो या नेता हो या कोई आम आदमी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, जवाबदेही सरकार की। अगर सरकार सुरक्षा की जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं मानती है और असक्षम है सुरक्षा करने में, तो वैसे सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। और एक ब्रिजभूषण शरण सिंह या छातापुर के विधायक की बात की है नीरज कुमार बबलू, वो नीरज कुमार बबलू जो चमचाई और चापलूसी करता था आनंद मोहन सिंह का, वह नीरज कुमार बबलू जो अपने भाई को न्याय नहीं दिला सका आज तक। सीबीआई जांच हो रही है सुशांत सिंह मामले की, और आज तक सीबीआई का स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ पाया कि क्या कारण थी सुशांत सिंह की हत्या की। पूरा देश और पूरे बिहार की जनता जानना चाह रही है कि सुशांत सिंह हत्याकांड में क्या बात थी कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। लेकिन ये आदमी आज तक सवाल नहीं उठा पाता है, इसकी इतनी हिम्मत और औकात नहीं होती है। केंद्र में इसकी सरकार है, यहाँ महत्वपूर्ण पद पे है, विधायक है, मंत्री है, पूछ सकता है ना कि हमारे भाई को आज तक न्याय नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, लेकिन इसकी इतनी औकात और हिम्मत नहीं होती है। और उस ब्रिजभूषण शरण सिंह की आप बात कर रहे हैं जो
जनता की अपूर्ण संपत्ति लूट करके, जिसका दाऊद के साथ संबंध रहा है, जो टाडा एक्ट जो आतंकवादियों के लिए एक्ट होता है, उस एक्ट में जो जेल में बंद रहा है, उसकी आप बात कर रहे हैं। उसकी औकात और हैसियत पप्पू यादव को बोलने की नहीं है। ये सारे लोग जनता की अपूर्ण संपत्ति को लूट करके, जनता की पैसा को लूट करके अपना अपूर्ण संपत्ति बनाए हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी अपनी जमीन, अपनी संपत्ति को बेचकर जनता की सेवा करते हैं। पप्पू यादव जी जनसेवक है। अगर पप्पू यादव जी ने सवाल उठा दिया तो उसके बाद ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या देश की कुछ तथाकथित मीडिया के लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी डर गए, पप्पू यादव जी डर गए होते तो मुंबई नहीं जाते। धमकी उससे पहले से मिल रही, मुंबई जाने से पहले। पप्पू यादव जी डर गए होते तो झारखंड। आप ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पप्पू यादव खौफ में है लॉरेंस बिश्नोई का? इतना बड़ा गैंगस्टर है जिससे सलमान खान जैसे व्यक्ति डर रहे हैं, जिसने सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी करवा दिया, जिसने करनी सेना के अध्यक्ष जो सुखदेव सिंह गोगामेरी थे उनकी हत्या करवा दी। क्या गैंग है आकाश। देश लोकतंत्र और संविधान और कानून से चलता है। देश में कोई अपराधी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। उसको हम कानून और संविधान के जरिए से उसको ठीक कर सकते हैं, उसको लगाम लगा सकते हैं, उसको सजा दिला सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा संरक्षित या लॉरेंस बिश्नोई, ये जो लोग नेता लोग बोल रहे हैं केसरगढ़ के विधायक है, वो राजपूत समाज से आते हैं और छातापुर के विधायक है, हम इस दोनों आदमी से पूछना चाहते हैं कि लोगों की जिस दिन सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हुई, उस दिन क्यों नहीं ये लोग बोले? उस दिन क्यों नहीं बोले? वो व्यक्ति का उसको किस चीज का दुश्मनी था और यही लॉरेंस बिश्नोई मारा था, क्यों नहीं उस दिन इन लोगों ने आवाज उठाया? आज तक उसको परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं ये लोग को औकात और हिम्मत होती है अपराधियों के खिलाफ लड़ने की? सारे लोग सुरक्षित गुंडों को पाल करके देश में अराजक स्थिति को पैदा करना चाहता है। आकाश, में अगर गलत नहीं हूं तो आप भी राजपूत समाज से हैं, और जिन दो नेताओं की जिक्र हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह और नीरज कुमार बबलू, जाहिर सी बात है राजनीति में एक अच्छा कद रखते हैं, चाहे वो नीरज बबलू हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह हो। और आपने जिक्र किया, अब बात छेड़ दी है आपने सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या पर। जी, ये लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कांड करता है। पप्पू यादव को भी धमकी देकर ये कह रहा है कि हम कर्म और कांड दोनों करना जानते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि इन लोगों ने भले आवाज नहीं उठाई हो, लेकिन चाहे सुखदेव सिंह गोगामेरी का प्रकरण हो, सलमान खान का प्रकरण हो, अभिनव अरोड़ा का प्रकरण हो, पप्पू यादव ने आवाज उठाया, अब उन्हें धमकी मिल रही है। आप लोगों को लगता नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से डरने की जरूरत है? किसी कीमत पे नहीं। हम आपको पा रही है तो बोल पाए। आकाश, मेरी बात पूरा होने दीजिए। आज के वक्त में इस देश में किसी भी राजनेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो सवाल खड़ा कर सके कानून से, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई की गाड़ी क्यों नहीं पलट रही है, जेल के जैमर कैसे बंद हो जा रहे हैं? पप्पू यादव को डर नहीं है क्या? आप लोगों को डर नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से? देखिए, मौत निश्चित है, जिस दिन मरना होगा वह तय है, किसी के रोकने से नहीं रुक जाएगा। सवाल है कि जब तक जिंदा है, हमारी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी जनता ने दी है, हमारी जनता ने जवाबदेही और जिम्मेवारी दी है कि कोई बात हो तो हम आवाज उठा सके। हमारी वो जवाबदेही जिम्मेवारी है, उसको हम भली भांति समझते और जानते भी है। हम अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि एक अपराधी देश और देश के कानून और संविधान से बड़ा कैसे हो गया। अब दूसरी चीज है कि गाड़ी पलटाना, बुलडोजर चलाना, ये तथाकथित बीजेपी वाले ही लोग कहते हैं। तो ये लोग ये बताए कि क्या कुछ टारगेटेड लोग और किसी टारगेटेड जाति विशेष के लोगों का ही गाड़ी पलटेगा? क्या कुछ टारगेटेड जाति विशेष के ही अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा, या धर्म विशेष के ही लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगा? इस लॉरेंस जैसे लोगों पे भी चलेगा। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि पप्पू यादव को डरने की जरूरत नहीं है, क्या? एकदम नहीं जरूरत है डरने का। मौत निश्चित है। हम लोग पप्पू यादव जी के सिपाही हैं, सरकार सुरक्षा दे या ना दे, हम लोग जैसे तमाम 1 लाख नौजवान तैयार है पप्पू यादव जी के सुरक्षा देने के लिए। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा कर पप्पू यादव को सुरक्षा देंगे। लेकिन मौत निश्चित है, डरने की जरूरत नहीं। जो सच है, सच्चाई है, उसको हम लोग बोलेंगे, आवाज को उठाएंगे, जनता के हित में जो बात होगी उसको करेंगे। अंजाम जो भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, संविधान और कानून हम लोग के लिए मायने रखता है, उसके बंधन में हम लोग बंधे हुए। हम लोग के लिए संविधान और कानून सर्वोपरि है। नहीं तो इस लॉरेंस जैसे 2% के अपराधी को हम लोग घंटों में औकात दिखा देते कि क्या होता है। आप जान रहे किसको औकात दिखाने की बात कर रहे हैं?
एकदम बड़ी भली भांति जान रहे हैं कि क्या उसकी औकात है। सरकार के प्रोटेक्शन में संरक्षित गुंडा अपने आप को जेल में बैठ करके अगर बहुत बड़ा तोप खान बन रहा है तो उससे अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की प्रोटेक्शन है। ये बताइए ना, जैमर कैसे बंद हो जाता है बिना सरकार के और किसी नेता के प्रोटेक्शन के बिना? ऐसा हो रहा होगा क्या? जैमर बंद कर दे रहा है। अरे वो लॉरेंस बिश्नोई है, पप्पू यादव को फोन करके उसके आदमी धमकी दे सकते हैं तो जेलर को नहीं दे सकते भाई कि अरे निकलोगे तुम्हारे बच्चे को उठवा लेंगे। नहीं तो जेल तो ठीक है। तो वो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप भारत की कानून व्यवस्था में तब वो सबको धमकी देगा, सबकी हत्या कर देगा तो करे ना। हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर संविधान और कानून की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाना होगा तो हम लोग तैयार है। हम लोग को मरने से डर नहीं, हम लोग मरने की तैयारी कर चुके हुए हैं। अब उसको जो करना होगा करेगा। हम लोग दो हाथ भी कर सकते हैं। संविधान और कानून मायने रखता है, सर्वोपरि है। नहीं तो इस 2% के अपराधी को इसी की भाषा में हम लोग जवाब देना जानते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कफन बांध के तैयार हैं? बिल्कुल कफन बांध के तैयार है। मौत निश्चित है तो फिर डर क्या है? अगर मरना होगा, अगर देश के संविधान और कानून की रक्षा के लिए मरना होगा तो इससे बड़ा गौरव की बात हम लोग के लिए क्या हो सकती है? चलिए एक मैं बयान कोट करता हूं आकाश। ये बयान है नीरज कुमार बबलू का, जिनका आपने जिक्र किया। ये मैं फिर बता दूं दर्शकों को, बिहार के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। ये बिहार सरकार के काबीना मंत्री हैं और सुशांत सिंह राजपूत, दबंग सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर इन्होंने बड़ी फेम पाई है बिहार में। ये उनके भाई हैं। खैर, नीरज बबलू ने अपने बयान में कहा कि पप्पू यादव क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। उनकी पत्नी का जो बयान आया उससे कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है। पप्पू यादव एक तरफ कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको किसी से डर नहीं लगता, और फिर सुरक्षा भी मांगते हैं। ये दो तरह की बात चलने वाली नहीं है। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर सुरक्षा क्यों मांग रहे? इसका मतलब आपको डर लगता है। अब मेरा सवाल ये है आकाश कि ये बिहार सरकार के एक मंत्री का बयान है, जिम्मेवार पद पर है ये मंत्री हैं। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि डर नहीं लगता तो सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं। बिहार में बीजेपी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को सुरक्षा ऐसी बांटी गई जैसे दिवाली में बॉस अपने वर्कर को गिफ्ट बांटता है। पूर्व में सुरक्षा मिली है। मैं एक एक नाम गिना दूं तो बिहार में बीजेपी के कई विधायक हैं जिन्हें सुरक्षा मिली है वाई कैटेगरी की। सांसद को मिली है, वाई प्लस इन लोगों को है, इन लोगों के पास है, जेड है। तो हर तरीके की सुरक्षा है। चिराग पासवान के पास है, संतोष सुमन के पास है, रिभूषण ठाकुर बचौल के पास है, सम्राट चौधरी के पास है, हर नेताओं के पास है। तो सवाल मेरा ये कि बिहार में डर क्यों लगता है आकाश? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपने सही बात कहा। नहीं, इनके पास शासन है, इनके पास सत्ता, इनके पास पुलिस है, इनके पास प्रशासन है। इनका लगभग आधा ऐसा कद्दावर नेता जो है वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा में, वाई प्लस कैटेगरी सुरक्षा में, एनडीए का नेता जेड कैटेगरी की सुरक्षा में। मैंने तो नाम भी गिना दिया कुछ। इन नेताओं को सुरक्षा मिली है। फिर ये बीजेपी के लोग क्यों कहते हैं कि भाई पप्पू यादव को डर नहीं, डर लगता है? डरिए तो बोलिए नहीं। मतलब ये लोग भी डर रहे हैं राज्य में जहां इनकी सरकार है। देखिए, दरअसल बात यह है ना कि इन लोगों की औकात और हिम्मत अपराधी के खिलाफ बोलने की नहीं होती है। इन लोगों की औकात और हिम्मत माफियाओं के खिलाफ लड़ने की नहीं होती है। पप्पू यादव अगर डरते तो माफियाओं अपराधियों के खिलाफ रोज लड़ते हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, या बड़ा से बड़ा हर एक जिला का हीरो से बड़का से बड़का तोप खान जो बनता है अपने आप को, उससे उनकी लड़ाई होती है। और ये लॉरेंस बिश्नोई क्या है? सवाल ये उठता है कि आपने सही बात कहा कि एनडीए के नेताओं को, उपेंद्र कुशवाहा जी एसी में बैठने वाले नेता को वाई श्रेणी की सुरक्षा, चिराग पासवान जैसे लोगों को जेट पुलिस की सुरक्षा। क्या खतरा इन लोगों को? जरा इन लोगों को खतरा भी अपनी बतानी चाहिए। यही ना, कौन सी खतरा है? अगर ये लोग बहुत बड़ के तोप खान है और तिस्मार खान है और यह बहुत बड़ के डरपोक नहीं है तो ये लोग इस सुरक्षा घेरा में क्यों रहते हैं? इन लोगों को सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए। ये सम्राट चौधरी सुरक्षा घेरा में है, या जो नीरज बबलू बोल रहा है इसको जो सुरक्षा मिलता है ये भी अपना सुरक्षा छोड़ देना। पप्पू यादव जी ने तो लिख दिया है कि अगर आपको लगता है कि पप्पू यादव जी की सुरक्षा जरूरत नहीं है तो आप सुरक्षा को हटा लीजिए। एक सांसद को, जो बड़ी सांसद है, 6 बार सांसद और 1 बार विधायक, 7 बार संसदीय जिसका जीवन है, इसमें 5 बार इंडिपेंडेंट जीत करके गया वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को अगर कोई फोन करके धमकी दे रहा है और वो व्यक्ति नॉलेज में सरकार को डाला कि मैं एक बात और कह रहा हूँ, इस बात को भी अंडरलाइन करने की जरूरत है कि आज से 14 दिनों पहले बिहार में सुरक्षा बांटे गए। नीरज कुमार बबलू जो ये बात कर रहे हैं सुरक्षा पर कि डर नहीं लगता, रे तो डरपोक है क्या?
इन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है बिहार में। वही 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 बात हम भी कर रहे हैं कि ये जब इतना ही बड़ा तोप खान और तिस्मार खान है और डरू नहीं है, तो ये अपराधी के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? यह लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक शब्द बोलने की इसकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? सुखदेव सिंह गोगामेरी को तो इसी लॉरेंस बिश्नोई ने मारा था ना, इसी के गैंग ने मारा था ना, तो इसकी औकात और हिम्मत क्यों नहीं हुई? ये हिजड़ा है क्या? या चूड़ी पहन के बैठा था क्या? यह आता है कहता है कि हम क्षत्रिय समाज के, हम भी राजपूत समाज के। हम इसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ रहते हो जब बिहार में किसी राजपूत की हत्या होती है, तो जब किसी राजपूत को मारा जाता है, जब किसी राजपूत को प्रताड़ित किया जाता है, तुम्हारी औकात और हिम्मत क्यों नहीं होती है माफिया और अपराधियों का विरोध करने की? लॉरेंस का विरोध तुमने क्यों नहीं किया जब सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या हुई? ये लोग, और इसको जब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो यह जब इतना ही बड़ा तोप खान और तिस्मार खान है, तो इसको अपनी सुरक्षा को वापस कर देना चाहिए। कहना चाहिए कि हम बिना सुरक्षा के चलेंगे, हमें किसी से डर नहीं है। नहीं, ये मुझे तो हास्यास्पद बयान लगता है। मंत्री हैं ये बिहार सरकार के नीरज कुमार बबलू, इनका बयान मुझे हास्यास्पद लगता है। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये आकाश मुझे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवालों का जवाब चाहूंगा। मुझे हास्यास्पद लगता है बिहार सरकार के एक मंत्री जिन्हें 22 अक्टूबर को ही, इसी 22 अक्टूबर को सुरक्षा मिली, इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। फहरिस्त लंबी है, लिस्ट लंबी है, जिस लिस्ट में गृह विभाग ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी। ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह और बबलू सिंह को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी, जबकि इसी लाइन में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। अब मेरा एक सवाल है कि 22 अक्टूबर को जो सुरक्षा का तगमा बांटे गए 4 लोग हैं, मैं गलत नहीं हूं तो अररिया के सांसद प्रदीप सिंह को धमकी मिली थी, मैसेज मिले थे, जान से मार दूंगा, अंजाम देख लेना। चलिए, मुझे नजर आता है कि अररिया के सांसद कद्दावर नेता और विवादित नेता भी ये कहते हैं जो कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू रहना होगा और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है वहां, इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा है। ये नीरज कुमार बबलू को उसी दिन वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं, लेसी सिंह हैं, तारा किशोर प्रसाद हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। तमाम बिहार में 25-30 ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा है। डरपोक कौन है आकाश? क्या इसमें विपक्ष के किसी नेता को सुरक्षा दिया गया है? दूसरी चीज है, जो डरपोक है, जो लोग बताए ना नीरज कुमार बबलू को कौन सी खतरा थी, जिन लोगों की आप नाम बताए उन लोगों को कौन धमकी दिया, उन लोगों को उनकी जान की खतरा कैसी है? ये आईबी इंटेलिजेंस का बहाना करके ये लोग दरअसल सुरक्षा बांटते हैं। सवाल यह है कि आईबी इंटेलिजेंस जब रिपोर्ट देती है तो क्या पप्पू यादव जी को भी तो बहुत पहले से कोई धमकियां मिली, चुनाव के दौरान भी उनको धमकियां मिली, तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? बीच में तो आप उनको जो वाई श्रेणी का सुरक्षा था उसको भी आपने घटा दिया था। सवाल ये नहीं है, ये नीरज कुमार बबलू, किस नीरज कुमार बबलू की आप बात कर रहे हैं? चकोरा नीरज कुमार बबलू की, जो अपने चुनावी हलफनामे में अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति को छिपाया हुआ है या आयकर का रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और उसकी जांच चल रही है, लेकिन जांच में स्थिरता है। हम चाहते हैं कि उसकी जांच में तेजी हो और दुनिया के सामने इसके कारनामे को उजागर होना चाहिए। उस नीरज कुमार बबलू को जो चोरी का सामान छिपाया हो, उस नीरज कुमार बबलू की बात करें जो जनता की पैसे को लूट करके पैसा वाला बनता हो, उस नीरज कुमार बबलू की बात करें जो आर्म्स के साथ, अवैध आर्म्स के साथ पकड़ाया हुआ नीरज कुमार बबलू, उस नीरज कुमार बबलू की आप बात कर रहे हैं जो अपने भाई को आज तक न्याय नहीं दिला पाया। उसके परिवार के लोग भी सवाल उठाते हैं। इसकी औकात और हिम्मत होती है कि सुशांत सिंह वाले मामले पे एक लाइन भी बोले, और वही पप्पू यादव जो सबसे पहले सुशांत सिंह के मामले में जाकर बोले कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और पप्पू यादव जी के प्रयास और लड़ाई का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार हुई और सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन केंद्र में इसकी सरकार है, इसकी औकात और हैसियत क्यों नहीं होती है कि ये सरकार से सवाल पूछे कि आप बताइए हमारे भाई को आज तक न्याय नहीं मिला, जांच इतनी स्थिरता से, जांच में इतना धीरा क्यों है, जांच तेजी से क्यों नहीं चल रहा है? इतने दिन बीत गए और सुशांत सिंह मामले को दबा दिया गया, इस पे इसकी औकात और हैसियत क्यों नहीं होती है? कर्मी सेना का अध्यक्ष मराता है तो नहीं बोलता है, किसी राजपूत समाज की हत्या होती है तो नहीं मराता है, इसके क्षेत्र में कोई घटना होती है तो नहीं दिखता है, बाढ़ आता है तो पप्पू यादव दिखते हैं नहीं दिखता है, किसी की हत्या होती है तो ये नहीं दिखता है, कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो ये नहीं दिखता है। तो दरअसल सारे लोग फोकसबाज है और इनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़े डरू तो ये लोग है कि पप्पू यादव ने तो हिम्मत जुटाई उस अपराधी को चैलेंज करने की, लेकिन तुम्हारी औकात और हिम्मत वो नहीं हुई
तुम उसी पप्पू यादव का विरोध कर रहे हो, लेकिन एक अपराधी का विरोध नहीं कर पा रहे हो। तो डरू तुम हुए, डरू पप्पू यादव नहीं हो। पप्पू यादव डर गए होते तो महाराष्ट्र नहीं जाते, पप्पू यादव जी डर गए होते तो झारखंड चुनाव प्रचार में लगातार नहीं जाते, पप्पू यादव जी डर गए होते तो दिन रात लोगों के बीच नहीं जाते, पप्पू यादव जी डर गए होते तो घर में अंडरग्राउंड हो जाते तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोग कोरोना में बाढ़ में अंडरग्राउंड हो जाते हो। तुम्हारे ही ना दल के एक नेता था जो अपना गार्ड को छोड़ करके भाग गया था पटना बाढ़ में से। तुम लोग क्या बात करोगे यार? तुम्हारी औकात और हैसियत पप्पू यादव की बराबरी करने की है। वह व्यक्ति जन सेवक है, वह सेवा करते हैं, वह लोगों की दुख और दर्द को, पीड़ा को अपना दुख और दर्द समझते हैं। उनकी बात करोगे? तुम लोग जनता की पैसों को लूट करके पैसा वाले बने हो। वो बेचारे अपने जमीन और संपत्ति को बेच कर दिन रात जनता की सेवा करते हैं, आप उसके बराबरी करना चाहते हैं, आप उसको डरू कह रहे हो। उस व्यक्ति को डराइएगा जो जिसके पिताजी का देहांत हो गया और कल होकर से जनता के बीच चला गया, उस आदमी को डराइएगा कि जो अपने पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम के दिन ही बाढ़ है कोसी सीमांचल में, तो अपने सारे कार्यक्रम को, श्राद्ध कार्यक्रम को छोड़ करके बाढ़ पीड़ितों के बीच चला गया, नदी में चला गया, लोगों की सेवा करने लगा, उस आदमी को आप कहिएगा। दरअसल सारे लोग ये सत्ता संरक्षित गुंडा लॉरेंस बिश्नोई के प्रोटेक्शन में है। देश की जनता देख रही है और देश किस ओर जा रहा है। हम एक सवाल आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर लॉरेंस को इसी तरह से हीरो बनाया गया या देश की जो नेता और मीडिया बना रही है, तो आप एक बात नोट करके रख लीजिए कि समाज में आने वाले समय में स्थिति बहुत घातक और भयावह होने जा रही है। समाज का हर दूसरा लड़का लॉरेंस बनेगा, सबको लगेगा कि हम भी लॉरेंस बन सकते हैं, हमें भी इतनी नेम फेम मिलेगी। इसलिए जिस तरीके से इस अपराधी और इसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, इसको हीरो बनाया जा रहा है, यह देश के लिए घातक और भयावह होने जा रही है भविष्य में। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बातें आपने कही आकाश। आप नौजवान भी हैं, युवा भी हैं, और हम ये टेलीफोनिक इंटरव्यू यहीं रोक रहे हैं क्योंकि एक लंबा समय हो गया जब हम लोगों ने इस पर बातचीत की और गहनता से हर मुद्दे पर आपने बेबाकी से बात रखी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये जरूर कहूंगा, आकाश भी नौजवान है, युवा हैं। आकाश ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर इन नेताओं ने लॉरेंस जैसे गुंडे को प्रोटेक्ट किया, इस देश की मीडिया ने, चौथे स्तंभ ने अगर लॉरेंस जैसे गुंडे को प्रमोट किया, तो हर दूसरा लड़का अपराधी बनेगा, क्रिमिनल बनेगा। क्योंकि वो तो देख रहा है कि लॉरेंस के नाम का जलवा कैसा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।